हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोर के बारे में बताएंगे। नर मोर को मोर के रूप में संदर्भित किया जाता है और मादा मोर को मोर के रूप में संदर्भित किया जाता है। भले ही किसी भी लिंग के मोर को अक्सर मोर कहा जाता है। मोर, जो मोर के रूप में भी व्यापक रूप से लोकप्रिय है, एक मध्यम आकार का रंगीन पक्षी है। तीतर परिवार को पक्षी एशिया का मूल निवासी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। लगभग 3000 साल पहले फोनीशियन ने मोर की विभिन्न प्रजातियों को मिस्र में आयात किया और उन्हें विभिन्न उद्देश्यों, विशेष रूप से सजावट के लिए इस्तेमाल किया। आप एक मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पा सकते हैं, अर्थात भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी हैं, लेकिन आप उन्हें आज अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी पा सकते हैं। मोर नर पक्षी है, जबकि मोर मादा है और साथ में उन्हें मोर के नाम से जाना जाता है। संतानों को आड़ू कहा जाता है। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जो उन्हें पौधों और कम पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, क्योंकि यह उनके भोजन को आसान बनाता है। वे वर्षावनों और झाड़ियों में पाए जा सकते हैं। प्रमुख रूप से आप भारत, श्रीलंका और बर्मा में मोर पा सकते हैं। मोर इंग्लैंड और जापान में कैद में पाए जाते हैं। मोर सर्वाहारी पक्षी हैं और वे मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ, टिक, कीड़े, टिड्डे, चींटियाँ, रोटी और अन्य स्क्रैप खाते हैं। मोरों का सबसे आम भोजन अनाज है। हालांकि मोर लगभग किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं, चाहे वह जानवर हो या पौधे का स्रोत। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे कि युवा कोबरा सांप, उभयचर, तितलियां, चिकन, मक्खियां और चूहे। मोर में अद्वितीय शारीरिक रचना होती है जो उन्हें सुंदर पक्षी बनाती है। नर मोर का वजन लगभग 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि मादा का वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। मोर की लंबाई करीब 6 से 7 फीट होती है, जबकि मोर की लंबाई करीब 3 से 3.5 फीट होती है। ब्रश के समान कलगीदार पंख मोर के सिर को सुशोभित करते हुए उसका सुंदर मुकुट जैसा रूप बनाते हैं। मोर के सिर, गर्दन और स्तन में आकर्षक नीला रंग दिखाई देता है। मोर की आंखों के ऊपर और नीचे सफेद धब्बे होते हैं। आमतौर पर मोर की चोंच 1 इंच लंबी होती है। मोर का शरीर आगे और पीछे शानदार भूरे पंखों से भरा होता है। नर मोर प्रभावशाली हरे रंग के पंख प्रदर्शित करता है, जिसमें सुंदर, लंबी पूंछ वाली ट्रेनें शामिल हैं। मोर की तुलना में कम प्रभावशाली होते हैं और वे सफेद चेहरे, भूरे रंग के मुकुट, धातु के ऊपरी स्तन के साथ पेश करते हैं। पुरुषों के विपरीत पीहेंस में शानदार स्वीपिंग ट्रेन की कमी होती है। हालांकि नर और मादा दोनों के पास मनमोहक हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, जिनमें उनकी शिखाओं से लेकर पूंछ तक तन के धब्बे होते हैं। मोर की पूंछ पक्षी की पूरी लंबाई का 60% हिस्सा बनाती है। रंगीन, सुंदर पूंछ नर मोर की विशेषता होती है। मोर की पूंछ का रंग हर बार अलग अलग कोण से देखने पर अलग अलग होता है। पूंछ के पंखों में आंखों के समान सुंदर धब्बे होते हैं, जिनमें लाल, सुनहरे और हरे रंग के पंख होते हैं जो आंखों के धब्बों के आसपास होते हैं। एक मोर एक बार में अपनी पूंछ पर 200 पंख तक फहरा सकता है और पक्षी हर गर्मियों में अपने पंख बहाता है। मोर भले ही रंग में चमकीला दिखाई देता है, लेकिन यह उतना चमकीला नहीं है जितना दिखता है। वास्तव में मोर का रंग भूरा होता है और प्रकाश के परावर्तन के कारण उनका रंग अक्सर बदल जाता है, जो उनके अति सुंदर रंगीन पंखों का रहस्य है। जब प्रकाश विभिन्न कोणों से टकराता है तो मोर के पंख का प्रत्येक भाग अपना रंग बदल लेता है। मांसल पक्षी होने के कारण मोर सीमित दूरी तक उड़ सकता है। जैसे बड़े पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही वे उड़कर छोटे हिस्सों को भी कवर कर सकते हैं। हालांकि वे ज्यादातर समय जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। मुख्य रूप से मोर शिकारियों से बचने के लिए या अपने रात्रि प्रवास के लिए उड़ते हैं।
पक्षी की उड़ने की शैली निराली है। ऐसा लगता है जैसे मोर कूद रहा है और उसके पंख उसे उड़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। मोर के पंखों में सूक्ष्म क्रिस्टल जैसी संरचनाएं होती हैं, जो उनके अंतर के आधार पर रोशनी की विभिन्न तरंग दैर्घ्य को दर्शाती हैं। छोटे क्रिस्टल सदृश संरचनाएं वे हैं जो फ्लोरोसेंट रंग बनाती हैं। जब सांपों से लड़ने की बात आती है तो मोर सबसे अच्छे लड़ाकू होते हैं। वे न केवल जहरीले सांपों सहित युवा सांपों का शिकार कर सकते हैं, बल्कि सांपों को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देते हैं। मोर सामाजिक पक्षी हैं और वे मनुष्यों के साथ उदारता या लगाव प्रदर्शित करके उनके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। हालांकि ये पक्षी काफी आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र में अजनबी या नए मोर के प्रवेश को स्वीकार नहीं करते हैं। मोर अपने माता पिता के साथ ही क्षेत्रों को पार करते हैं, क्योंकि अन्य मोर उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आप जंगली मोर को खेल खेलते हुए भी देख सकते हैं। आड़ू अपने सिर नीचे झुकाकर और अपनी गर्दन को पृथ्वी के समानांतर पकड़कर एक झाड़ी के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मोर खेलते समय हमेशा एक दिशा का अनुसरण करते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त। एक बार थक जाने पर वे अचानक रुक जाते हैं और सामान्य गति से चलते हैं। वे धूप में खेलना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये पक्षी 8 से 10 के समूह में यात्रा करते हैं। मोर में एक अजीब व्यवहार होता है। वे जमीन पर अपना घोंसला बनाते हैं और पेड़ों की चोटी पर बसते हैं। मोर की पुकार सुखद अनुभव नहीं है। मोर सबसे ऊंचे जीवों में से एक हैं और कर्कश आवाज करते हैं। आमतौर पर मानसून के दौरान उनकी कॉल की आवृत्ति बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में ये पक्षी म्याऊं की आवाज निकालते हैं, जो यह दर्शाता है कि बारिश होने वाली है। एक मोर 11 अलग अलग कॉल कर सकता है। वे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के साधन के रूप में सुबह और देर शाम को कॉल करना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि मोर को प्रभावित करने और आकर्षित करने के लिए संभोग के मौसम में गाते हैं। जंगली में मोर की पुकार खतरे का अलार्म हो सकती है। मोर को आकर्षित करने के लिए नर मोर अपनी आकर्षक रेलगाड़ियों और सुंदर नीले हरे पंखों को प्रदर्शित करते हैं। वे महिलाओं को मोहित करने के लिए एक अजीबोगरीब नृत्य करते हैं। आप उन्हें आकर्षित करने के लिए मोरनी के चारों ओर घूमते हुए पा सकते हैं। एक बार संभोग हो जाने के बाद मादा पक्षी घोंसला बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करती है। नर संभोग के लिए अन्य मोरनी की तलाश करते हैं। अधिकांश मोर जमीन पर घोंसला बनाते हैं, जबकि उनमें से कुछ पेड़ों में बसते हैं। मोर बहुविवाही होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक मोर एक से अधिक मादाओं के साथ संभोग करता है। मोरनी के हरम में उनमें से 2 से 3 होते हैं। आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच मोरनी लगभग 3 से 6 अंडे देती है। मादाएं रखे हुए अंडों को सेती हैं, जो लगभग 28 दिनों में सेते हैं। मोरनी अपनी संतान के करीब रहती है और उत्कृष्ट माताएं होती हैं। माँ पक्षी अपने बिल से आड़ू को खिलाती है और आड़ू सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जन्म के समय आड़ू का वजन लगभग 103 ग्राम होता है और उनके लिंग का निर्धारण करना कठिन होता है। आड़ू जल्दी बड़े हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। कुछ महीनों के बाद चूजे उड़ना सीख जाते हैं। नर की सुंदर पंख की ट्रेन 3 साल बाद ही विकसित होती है। मोर तेज दौड़ने वाले होते हैं। वे लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की उत्कृष्ट गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वे 10 मील प्रति घंटे की गति से बहुत तेज उड़ते हैं। मोर न केवल भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं, बल्कि वे हिंदू धर्म में करुणा, परोपकार, ज्ञान और दया के लिए भी खड़े हैं। हिंदू मोर को पवित्र मानते हैं और इसकी पूंछ पर धब्बे देवताओं की आंखों का प्रतीक है। बहुत से लोग मोर को देवी सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। भगवान कार्तिकेय, जो युद्ध के हिंदू देवता, भी एक मोर पर सवार हैं। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में देवी हेरा को मोर से जोड़ा गया है। बेबीलोनियों के लिए मोर अभिभावकों का प्रतीक हैं। पक्षी ईसाई धर्म में चिरस्थायी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।
मोर चतुर पक्षी होते हैं और वे आसानी से झूठी कॉल कर सकते हैं। आमतौर पर मोर जब मोरनी के साथ संभोग करता है तो वो जोर से मैथुन की आवाज करता है। हालांकि मोर संभोग का नाटक करके अधिक संख्या में मोरियों को आकर्षित करने के लिए इस ध्वनि को नकली बना सकते हैं। वास्तव में पक्षी की 1/3 कॉल जो आप सुनते हैं वह नकली होती है। आपको सुंदर पक्षी को उसके उत्तम पंखों के लिए मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर हर साल प्रजनन काल समाप्त होने के तुरंत बाद अपनी मनमोहक ट्रेन को बहा देते हैं। आप पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जल्दी से पंख इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहें।